Hello everyone, welcome to the video lecture series of Engineering Mathematics 1. The subject code is BAS103 and here we are in lecture number 6A of unit number 2. So last lecture में हम लोगों ने स्टार्ट किया था पार्शियल डिफरेंशिएशन और जाना था पार्शियल डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है. द बेसिक क्वेश्चन वी हैव सॉल्व्ड इन द लास्ट लेक्चर. इन दिस लेक्चर पार्शियल डिफरेंशिएशन पे बेस्ड ही आपको एक नया टॉपिक यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा, दैट इज कॉल्ड यूलर्स थ्योरम. यूलर्स थ्योरम फॉर होमोजीनियस फंक्शन. तो क्या है यूलर्स थ्योरम और हम यहाँ पे जो पढ़ेंगे फॉर्म 1 पढ़ने वाले हैं और उस पे बेस किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं वो आप लोग इस लेक्चर में देखने वाले हैं. तो जानने के लिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं ऑन यूलर्स थ्योरम फॉर होमोजीनियस फंक्शन. तो सबसे पहली बात जो मैंने यहाँ पे लिखी है वो है व्हाट इज होमोजीनियस फंक्शन, कि एक फंक्शन को आप होमोजीनियस कब बोलेंगे. तो फंक्शन f ऑफ एक्स वाई यानी कि एक फंक्शन f जो कि एक्स वाई का फंक्शन है इज सेड टू बी होमोजीनियस फंक्शन इन विच द पावर ऑफ ईच टर्म इज द सेम. यानी कि जब यहाँ पे x और इंडिविजुअल टर्म y की पावर सेम होगी उस फंक्शन को हम यहाँ पे बोलते हैं होमोजीनियस फंक्शन. बट अभी मैं आगे दिखाऊंगा किस तरह से क्रॉस चेक भी करते हैं, राइट. सो एक सिंपल सी डेफिनेशन है होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है, जिसमें x और y, अगर x और y का फंक्शन है एक फंक्शन तो उसमें x और y की पावर सेम रहने वाली है, राइट. अब इस होमोजीनियस फंक्शन के लिए यूलर्स ने क्या कहा. यूलर्स थ्योरम सेड इफ u इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n in x and y, then x of del u by del x plus y of del u by del y is equal to nu. This is called the statements of Euler थ्योरम, राइट. सो यहाँ पे u एक एक्स वाई का फंक्शन है जिसमें x और y की मैक्सिमम पावर क्या होगी, उसकी वैल्यू क्या है, दैट इज डिग्री n, राइट. सो यहाँ पे अगर ये स्टेटमेंट वेरीफाई होता है कि u इज अ होमोजेनियस फंक्शन विद डिग्री n, सो हम यूलर्स थ्योरम के अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि x del u by del x प्लस का y del u by del y इज इक्वल टू nu. सो ये तो बात हो गई सिंपल से स्टेटमेंट की. अब इस थ्योरम का यूज आपको करना कैसे. तो बेसिकली अगर मैं ये टर्म बताऊं तो ये बेसिकली दो फॉर्म में अवेलेबल है, यूलर्स फॉर्म और ये आपका फर्स्ट फॉर्म है. सो हम इस फर्स्ट फॉर्म के ऊपर देखने वाले हैं किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं. सो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे है जिसमें आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, वेरीफाई यूलर्स थ्योरम फॉर द फंक्शन u इज इक्वल टू दिस वन. यानी कि यहाँ पे आपको एक फंक्शन u दिया गया है और कहा जाता है कि आपको यहाँ पे यूलर्स थ्योरम को वेरीफाई करना है. सो वेरीफाई कैसे करूं. यूलर्स थ्योरम वेरीफाई करने का मतलब है कि सबसे पहले मैं चेक करूं क्या ये u होमोजीनियस है, और अगर u होमोजीनियस है सो फिर इसकी डिग्री क्या है, सो दैट आई कैन राइट द यूलर्स स्टेटमेंट. सो यहाँ पे होमोजीनियस को चेक कैसे करते हैं, हम इस u ऑफ एक्स वाई फंक्शन को, ये जो यहाँ पे गिवन है दिस इज u ऑफ एक्स वाई दैट इज x टू द पावर हाफ प्लस y टू द पावर हाफ एंड x टू द पावर n प्लस y टू द पावर n. हम यहाँ पे करेंगे x की जगह tx मान लेंगे और y की जगह ty मान लेंगे. सो वी आर क्रिएटिंग अनदर फंक्शन जहाँ पे x की जगह क्या हो गया tx, तो ये हो गया t की पावर हाफ x की पावर हाफ प्लस यहाँ पे भी हो गया t की पावर हाफ y की पावर हाफ, बिकॉज y की जगह भी क्या है ty. सिमिलरली x की पावर n है तो ये हो जाएगा t की पावर n और x की पावर n प्लस y की पावर n और t की पावर n. यानी कि अगर मैं फर्स्ट टर्म में से यहाँ देखिए तो t की पावर हाफ कॉमन हो रहा है तो ये टर्म बच जाएगा x की पावर हाफ प्लस y टू द पावर हाफ, और इस वाले टर्म में से अगर आप देखोगे तो t की पावर n कॉमन आ रहा है, ये बच जाएगा x की पावर n प्लस y की पावर n. यानी अल्टीमेटली क्या बचा, अल्टीमेटली हम इसे लिख सकते हैं t टू द पावर n प्लस हाफ, और ये जो टर्म बाकी बचेगा दिस इज नथिंग बट u ऑफ x कॉमा y. यानी कि अगर हमने अपने फंक्शन में x की जगह tx और y की जगह ty कंसिडर किया, हमने एक तरह से फंक्शन को स्केल किया, सो उस केस में हमारा फंक्शन गिवन फंक्शन के ही इक्विवेलेंट आ रहा है और यहाँ पे कुछ t की पावर बन रही है. तो यही जो t की पावर बन रही है इसी को हम बोलते हैं डिग्री, राइट. सो यहाँ पे हम बोलेंगे इफ यू आर गेटिंग दिस टाइप ऑफ t पावर देन मींस कि u एक होमोजीनियस फंक्शन है जिसकी डिग्री क्या है, जिसकी डिग्री n प्लस हाफ है. और जैसे ही हमें स्टेटमेंट मिला कि u एक होमोजीनियस फंक्शन है जिसकी डिग्री n प्लस हाफ है, देन एज पर द यूलर्स थ्योरम स्टेटमेंट हम क्या लिख सकते हैं, x del u by del x प्लस y del u by del y इज इक्वल टू क्या था, इज इक्वल टू n इंटू यू वेयर n इज द डिग्री. तो यहाँ पे डिग्री क्या है n प्लस हाफ, तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या बनेगा x इंटू del u by del x प्लस y इंटू del u by del y इज इक्वल टू n प्लस हाफ इंटू यू. अब क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है वेरीफाई, ये तो हमने केवल चेक कर लिया क्या u मेरा होमोजीनियस है, हाँ जी है, और हमने उसके अकॉर्डिंग यूलर्स स्टेटमेंट बना दिया. बट अब क्योंकि क्वेश्चन में लिखता है ऑल्सो यू हैव टू वेरीफाई द यूलर्स थ्योरम, दैट मींस ये जो हमने स्टेटमेंट बनाया इसको हमें वेरीफाई करना है फॉर द गिवन फंक्शन u. और वेरीफाई करने का मतलब हम लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट करेंगे जो कि किसके इक्वल आनी चाहिए, राइट हैंड साइड के इक्वल आना चाहिए. सो लेफ्ट हैंड साइड कैसे कैलकुलेट करूं, आई हैव टू कैलकुलेट del u by del x, फिर उसे x से मल्टीप्लाई करेंगे. सो u ऑलरेडी मेरे पास है तो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या कैलकुलेट कर सकता हूं, del u by del x, राइट. और del u by del x क्या होगा,
x टू द पावर हाफ प्लस y टू द पावर हाफ मल्टीप्लाई बाय दिस, यानी ये दोनों ही x के फंक्शन है, तो एक बार में एक फंक्शन डिफरेंशिएट होगा, दूसरा कांस्टेंट रहेगा। तो सपोज हम पहले वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ x टू द पावर माइनस हाफ, और y क्या हो जाएगा, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड दिस फंक्शन इज कांस्टेंट x टू द पावर n y टू द पावर n, राइट। प्लस पहला वाला पार्ट कांस्टेंट यानी x टू द पावर हाफ प्लस y टू द पावर हाफ इज अ कांस्टेंट टर्म, और सेकंड पार्ट में जो हम देखेंगे तो y की पावर n तो 0 हो जाएगा, बट x की पावर n का लिए क्या बनेगा, n इंटू x n माइनस 1, राइट। अब हमें कैलकुलेट क्या करना था लेफ्ट हैंड साइड के लिए, x इंटू डेल यू बाई डेल एक्स। तो अगर मैं यहाँ x इंटू डेल यू बाई डेल एक्स कैलकुलेट करता हूँ, x की मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ पे x की मल्टीप्लाई होगी, तो ये टर्म बन जाएगा x की पावर माइनस हाफ, और इसमें आप मल्टीप्लाई कर रहे हो x का, यानी कि ये पावर है 1, सो माइनस हाफ प्लस 1 कितना बनता है, प्लस हाफ, तो ये रह जाएगा x टू द पावर हाफ इंटू x टू द पावर n प्लस y टू द पावर n, प्लस ये वाली टर्म में आप x की मल्टीप्लाई करो तो x टू द पावर हाफ प्लस y टू द पावर हाफ एज इट इज n इंटू एक्स एन माइनस 1 है, तो ये रह जाएगा x टू द पावर n। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1, दैट इज x ऑफ डेल यू बाय डेल एक्स, राइट। अब सिमिलरली क्या कैलकुलेट करेंगे, डेल यू बाय डेल वाई इंटू वाई। सो पहले गिवन फंक्शन हमारा u है, इससे डेल यू बाय डेल वाई फाइंड आउट कर लीजिए सिमिलरली, तो ये हो जाएगा डेल यू बाय डेल वाई इज इक्वल टू, अब y के रेस्पेक्ट में करना है, सो अब की बार x की पावर हाफ 0 हो गया, y की हाफ का क्या हो जाएगा, हाफ इंटू y टू द पावर माइनस हाफ, और x टू द पावर n प्लस y टू द पावर n कांस्टेंट, प्लस पहले वाला टर्म कांस्टेंट यानी x टू द पावर हाफ प्लस y टू द पावर हाफ कांस्टेंट। इस टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा n इंटू वाई एन माइनस 1। सिमिलरली y से मल्टीप्लाई करूंगा तो y इंटू डेल यू बाय डेल वाई क्या बन जाएगा, y से मल्टीप्लाई करके हाफ, ये फिर से बन जाएगा y टू द पावर प्लस हाफ, ये हो गया x टू द पावर n प्लस y टू द पावर n, प्लस ये टर्म आपकी बन जाएगी n इंटू एक्स टू द पावर हाफ प्लस y टू द पावर हाफ, और ये y n माइनस 1 में y मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा y टू द पावर n। यानी कि दो इक्वेशंस हमने फाइंड आउट कर ली फॉर द गिवन फंक्शन x डेल यू बाय डेल x एंड y डेल यू बाय डेल y, और ये दोनों इक्वेशन हमने कैलकुलेट कर लिए। अब क्या करना है, अब हमें करना है ऐड, बिकॉज तभी तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड बनेगी x डेल यू बाय डेल एक्स प्लस y डेल यू बाय डेल y। तो जैसे ही आप ऐड करेंगे, अब देखिए क्या हो रहा है, ऐड करने पे आप यहां देखेंगे तो x की पावर n प्लस y की पावर n, ये कांस्टेंट है, कॉमन है, तो अगर मैं यहाँ पे कॉमन कर दूं x की पावर n प्लस y की पावर n, तो यहाँ पे टर्म क्या बचने वाली है, ऊपर वाले टर्म से बचेगा हाफ ऑफ x टू द पावर हाफ प्लस हाफ ऑफ y टू द पावर हाफ। अल्टीमेटली हाफ भी कॉमन था तो मैं हाफ को भी बाहर कर सकता हूं, ये हाफ भी आपका बाहर चला गया, सो ये क्या बनेगा, x की पावर n प्लस y की पावर n और x की पावर हाफ प्लस y टू द पावर हाफ, दीज टू टर्म। सिमिलरली अगर आप रेस्ट टू टर्म में देखोगे तो यहाँ पे क्या कॉमन है, n इंटू एक्स टू द पावर हाफ प्लस y टू द पावर हाफ, ये टर्म कॉमन है, और इसमें फर्स्ट टर्म में क्या बचेगा, x की पावर n, और सेकंड टर्म में क्या बचेगा, y टू द पावर n। यानी कि जैसे ही हमने इन दोनों इक्वेशंस को ऐड किया, सो लेफ्ट हैंड साइड मेरा बनेगा x डेल यू बाय डेल एक्स प्लस y डेल यू बाय डेल y इज इक्वल टू, अगर आप अब इस टर्म में देखेंगे राइट हैंड साइड जो बन रहा है, तो ये जो टर्म बनी है x की पावर n प्लस y की पावर n इंटू एक्स की पावर हाफ प्लस y की पावर हाफ, दिस इज नथिंग बट u। तो क्या बना, अल्टीमेटली हाफ ऑफ u प्लस दिस इज n ऑफ u, सो दैट इज n प्लस हाफ इंटू u। यही हमें प्रूव करना था कि एज पर यूलर्स थ्योरम x ऑफ डेल यू बाय डेल एक्स प्लस y ऑफ डेल यू बाय डेल y इज इक्वल टू n प्लस हाफ इंटू u, राइट। सो अगर वेरिफिकेशन आती है यूलर्स थ्योरम की तो किस तरह से प्रोसीड करना है, दिस इज द वे कि पहले आप फंक्शन को चेक कीजिए, देन यूलर्स को स्टेटमेंट बनाइए और फिर इसे वेरीफाई करिए, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेट अस सॉल्व वन अनदर क्वेश्चन सो दैट हमारी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी बन जाए। तो सेम पैटर्न पे एक दूसरा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे रखा है, वेरीफाई यूलर्स थ्योरम फॉर u इज इक्वल टू साइन इनवर्स x बाय y प्लस tan इनवर्स y बाय x। बिल्कुल सेम टू सेम मैनर में चलेगा। तो सबसे पहली चीज क्या थी, होमोजीनियस चेक करते हैं, और वो कैसे किया था, हम x की जगह tx मानते हैं और y की जगह ty मानते हैं, तो ये राइट हैंड साइड पे फंक्शन हो जाएगा साइन इनवर्स, ये हो जाएगा tx डिवाइड बाय ty प्लस tan इनवर्स ty डिवाइड बाय tx, यानी कि t से t कैंसिल आउट हो रहा है। सो अल्टीमेटली आई विल गेट द सेम फंक्शन साइन इनवर्स x ऑफ y, राइट, x बाय y प्लस tan इनवर्स y बाय x, कोई चेंज नहीं है। यानी कि मैं इसके साथ क्या लिख सकता हूं कि इसके साथ क्या आया, इसके साथ आया t टू द पावर 0, राइट, क्योंकि सेम फंक्शन मिल गया ना। अब आप देखो यहाँ पे u t का x कॉमा t y इज इक्वल टू, जब हमें सेम मिल रहा था तो हमने यहाँ पे लिख लिया t टू द पावर 0, क्योंकि एनी वैल्यू पावर 0 क्या होता है, 1। सो अल्टीमेटली ये जो फंक्शन यहाँ पे बना, ये बना u t x t y इज नथिंग बट t टू द पावर 0 u ऑफ x कॉमा y, यानी हमारा गिवन फंक्शन एक अनदर फंक्शन पे कन्वर्ट हो सकता है विद दिस t टू द पावर 0। तो यानी कि हम क्या बोलेंगे कि u इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0 इन x एंड y, देयरफॉर विद यूलर्स थ्योरम या बाय यूलर्स थ्योरम जो हमारा स्टेटमेंट बनेगा वो क्या बनेगा, x डेल यू बाय डेल x प्लस y डेल यू बाय डेल y इज इक्वल टू 0 इंटू u, जो कि अल्टीमेटली क्या हो गया, जो कि अल्टीमेटली 0 हो गया,
राइट। सो ये यहाँ पे प्रोसेस है कि पहले u को होमोजीनियस के लिए चेक कीजिए, u अगर होमोजीनियस मिल रहा है वहीं से आपको डिग्री मिल जाएगी और उसी डिग्री के बेस पे मैं यहाँ पे यूलर्स थ्योरम से स्टेटमेंट लिख पाऊंगा। अब क्योंकि क्वेश्चन में मुझे गिवन है, मुझे वेरीफाई करना है, सो वेरीफाई करना है दैट मींस अब मैं इसके लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा जो कि क्या आनी चाहिए, जो कि 0 आनी चाहिए। सो जस्ट वेरीफाइड। तो सबसे पहले हम क्या चेक करने वाले हैं, डेल यू बाय डेल एक्स। तो जैसे आप इसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे क्या बनेगा, साइन इनवर्स x बाय y। साइन इनवर्स x बाय y क्या हो जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर इंटू x बाय y, जिसे हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये बचेगा 1 बाय y। सिमिलरली टेन इनवर्स y बाय x के लिए देखेंगे 1 ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर इंटू y बाय x का x के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो ये बनेगा माइनस y अपॉन एक्स स्क्वायर। ये सेम वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी कराया है, तो आप वहां से भी वेरीफाई कर सकते हैं कि वहां पे भी हमने डेल यू बाय डेल एक्स कैलकुलेट किया था और डेल यू बाय डेल वाई भी कैलकुलेट किया था, और जो यूलर्स थ्योरम का लेफ्ट हैंड साइड है यानी एक्स डेल यू बाय डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाय डेल वाई वो 0 ही आता है। बट फिर से यहाँ पे उसी तरह से प्रोसीड कर लीजिए। अब अगर यहाँ पे x की मल्टीप्लाई करेंगे x डेल यू बाय डेल एक्स तो आपको जो इक्वेशन मिलेगी वो ये मिलेगी, क्योंकि आप x का मल्टीप्लाई करेंगे यू विल फाइंड दिस इक्वेशन। सिमिलरली जब आप इसे y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, अगर मैं इस इक्वेशन को y के रेस्पेक्ट में करता हूं तो डेल यू बाय डेल वाई कितना बनेगा, साइन इनवर्स x बाय y यानी हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर। अब क्योंकि मैं y के रेस्पेक्ट में करूंगा तो यहाँ बनेगा माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर, राइट, प्लस tan इनवर्स y बाय x है तो 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, और y बाय x का क्योंकि हम y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 1 अपॉन x। फर्दर हमें y की मल्टीप्लाई करनी है तो y डेल यू बाय डेल y करेंगे तो y यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, y यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, सो y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, एक y आपका अंडर रूट के ऊपर जाएगा तो वो इसे पूरे को कैंसिल आउट करके यहाँ टर्म बचाएगा माइनस एक्स अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ टर्म आपकी बचती है प्लस एक्स वाई डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट। सो सेम प्रोसेस है, ये आप प्रीवियस लेक्चर में भी कर चुके हो। u की वैल्यू गिवन है, डेल यू बाय डेल एक्स फाइंड आउट किया, डेल यू बाय डेल वाई फाइंड आउट किया। अब दोनों इक्वेशन आपके सामने, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं सिंपली तो ये टर्म कैंसिल आउट हो रही है, ये टर्म कैंसिल आउट हो रही है, यानी आई विल गॉट x डेल यू बाय डेल एक्स प्लस y डेल यू बाय डेल वाई इज इक्वल टू 0। दिस प्रूव्स मी द स्टेटमेंट वेरीफाई द यूलर्स थ्योरम फॉर द गिवन फंक्शन u इज इक्वल टू दिस थिंग। सो आई होप आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग बनी होगी किस तरह से आपको यूलर्स थ्योरम को वेरीफाई करना होता है। पहले हमें होमोजीनियस चेक करना है, डिग्री फाइंड आउट करनी है, देन यूलर्स स्टेटमेंट को वेरीफाई करते हैं। अभी इस पे और भी क्वेश्चंस देखेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर, जहां पे मैं आपको दिखाऊंगा और डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स फॉर्म 1 पे किस टाइप के बन सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस यूलर्स थ्योरम। तो जानने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।